हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव करंट, और अल्टरनेटिव करंट में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। उन परिपथों में इससे पूर्व वाले वीडियो में हम यदि परिपथ में रेजिस्टेंस लगा होगा या इंडक्टेंस लगा होगा वो हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस, या हम कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ कैपेसिटेंस एज ए एसी सर्किट। जो कैपेसिटर का जो व्यवहार है वो एसी सर्किट के रूप में किस तरीके से है। ठीक है, तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं। वो है हमारे पास एक संधारित्र है, और संधारित्र की दोनों प्लेटों, संधारित्र सी है जिसकी धारिता सी है, इसके दोनों टर्मिनलों पर हम क्या जोड़ देते हैं, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ देते हैं। वो है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ओके, अब हम देखते हैं, अब हमने देखा कि जो वोल्टेज है, अब जब इस परिपथ में हमने क्या किया कि परिपथ में इस परिपथ को हम कहेंगे धारिता वाला प्रत्यावर्ती परिपथ। अब धारिता की प्लेटें क्या होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा का जो परिमाण है, वोल्टेज का जो परिमाण है और दिशा है, वो आवर्त रूप से परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब जो संधारित्र की जो प्लेटें हैं वो सतत रूप से क्या होते रहती हैं, आवेशित होती रहती हैं, आवेशित होते रहती हैं। आवेशन और तथा विसर्जन सतत रूप से होता रहता है। ठीक है, यदि हम धारा को बढ़ा देंगे तो उसकी दिशा इस तरीके से हो जाएगी, यदि हम धारा को घटाएंगे तो उसकी दिशा इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, जो संधारित्र की जो प्लेटों में सतत रूप से आवेशन तथा विसर्जन तथा विपरीत दिशा में आवेशन तथा विसर्जन होता रहता है। यदि विपरीत दिशा में हम विसर्जन करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो परिपथ होते हैं उनको हम कहते हैं धारितीय परिपथ या धारिता वाले जो प्रत्यावर्ती परिपथ होते हैं। अब बच्चों देखिए, इसमें जो है माना हम मानते हैं कि इस परिपथ में जो ये हमारा परिपथ था, इस परिपथ में किसी समय में क्या हो रहा है, इसका जो तात्क्षणिक जो वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये जनरल समीकरण है। ठीक है ना। अब जनरल समीकरण है इसका, तो इस संधारित्र का ये जो तात्क्षणिक जो वोल्टेज इसमें प्रवाहित हो रही है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसका जो जनरल समीकरण है ये हो गया। अब माना इस परिपथ में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो परिपथ में धारा I बह रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाता है हमारे पास जो है Q बराबर हो जाएगा CV, इसलिए V बराबर Q अपॉन C बराबर हो जाएगा Q अपॉन। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है इसको देख लिया। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बटे C। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण है वो समीकरण एक है, तात्क्षणिक जो वैल्यू हो जाएगी V0 साइन ओमेगा टी बराबर Q बटे C है, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं C V0 साइन ओमेगा टी बराबर Q। ठीक है, अब इस परिपथ में जो तात्क्षणिक धारा है, जो प्रत्यावर्ती जो
धारिता वाला जो परिपथ है उसमें तात्क्षणिक धारा I को हम लिख सकते हैं, I को हम लिख सकते हैं I बराबर Q बराबर I इंटू टी, ठीक है, Q बराबर I इंटू टी, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर डी क्यू बटे डी, या हम इसको लिखते हैं डी क्यू बटे डी टी। क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बटे डी टी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है, क्यू की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्यू बटे आई बराबर क्यू बटे टी हो जाएगा। तो ये इसको हम इस तरीके से भी तात्क्षणिक जो धारा हो जाएगी वो हो जाएगी किसी क्षण जो है डी क्यू बटे डी टी। अब आई बराबर क्यू की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, क्यू बराबर हमारे पास निकला हुआ है सी वी जीरो साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी सी वी जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब आई बराबर हो जाएगा, इसको ले लीजिएंगे आप, सी वी जीरो हो जाएगा डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस होता है, तो आई बराबर डी अपॉन आई बराबर हो जाएगा सी ओमेगा, सी वोल्टेज का जो शिखर मान है साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा टी का 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आई बराबर सी ओमेगा वी जीरो कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये क्योंकि आप जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, ठीक है। इस तरीके समझ में आ रहा है ना। अब आगे हम लोग लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है आई बराबर, इसको लिख सकते हैं भी जीरो बटे 1 अपॉन सी ओमेगा। यदि हमने इस तरीके से लिख दिया तो ये सी ओमेगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो लिखने का तरीका केवल, और कॉस को हम लिख सकते हैं साइन, ये हो जाएगा 90 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस ओमेगा टी को हमने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा बच्चों, ये लिखने का तरीका हो गया। अब हमारे पास जो है आई जीरो बराबर हो जाएगा आई, इसको हम लिख सकते हैं आई जीरो बराबर वी जीरो बटे 1 अपॉन सी ओमेगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। आई जीरो बराबर वी जीरो बटे 1 अपॉन सी ओमेगा। अब ये हो गया, इसको हम लिख देंगे आई बराबर, इसकी जगह पे क्या रख देते हैं हम, आई जीरो रख देते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। अब हमारे पास जो है, अब हमने मानना है कि इसका, इस परिपथ का जो प्रतिबाधा है वो जेड है, इस परिपथ की जो प्रतिबाधा है जेड है, तो जेड बराबर क्या होगा वी अपॉन आई, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं वी जीरो बटे आई जीरो, ओके। इसलिए आई जीरो बराबर हो जाएगा तो वी जीरो बटे जेड, ठीक है। अब चूंकि जो सर्किट होते हैं उसमें जेड ना होकर के क्या होता है प्रतिघात होता है, जब एल और सी लगे होंगे तो वो क्या होगा प्रतिघात होता है, ये धारकीय प्रतिघात हो जाएगा। तो हम जेड की जगह पे क्या लिख देंगे एक्स, जेड की जगह पे एक्स सी बराबर जेड हो जाएगा अभी कुछ देर में। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारी जो पहली समीकरण थी, पहली समीकरण तो हमारे एक तो आई जीरो बराबर वी जीरो बटे जेड है, और एक आई जीरो बराबर जो है ये था वी जीरो बटे जेड बराबर होगा
और V0 बटे 1/ओमेगा c। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो V0 से V0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा c बराबर Z, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, तो अब Z क्या है, क्योंकि हमारे पास परिपथ में क्या लगा हुआ है, संधारित्र लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा धारतीय प्रतिघात XC, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, XC, और XC बराबर क्या हो गया 1/ओमेगा c। XC बराबर 1/ओमेगा c। ठीक है, अब इस परिपथ में समझने वाली बात है कि हमारा जो है, हमारे जो जनरल जो समीकरण आई वो आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, हम इस तरीके से लिखते हैं। तो जो π/2 मतलब कालांतर धनात्मक में है, बोलने का मतलब है जो धारा है, धारा क्या है, अग्रगामी है। अब इस फिगर के हिसाब से हम समझेंगे, तो ये हम बताते हैं आपको, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो वोल्टेज देखिएगा इस तरीके से निकला। ठीक है, तो यहाँ पे धारा क्या है, यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं फिगर के माध्यम से, तो किस तरीके से वोल्टेज धारा के पश्चगामी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वोल्टेज हो गया, वोल्टेज का शिखर मान V0, और ये धारा निकली हमारी, तो धारा जो है अग्रगामी है। ठीक है, धारा अग्रगामी है। ठीक है, अग्रगामी होकर के, ठीक है, धारा जो है अग्रगामी हो गई, और अग्रगामी निकल करके हमारे पास जो है ठीक है, इस तरीके से जो फिगर बनेगा वो बनेगा, कहां से आए, ठीक है, इस तरीके से हमारी जो है वोल्टेज जो है इस तरीके से निकलेगा। तो बोलने का मतलब है इस फिगर में धारा क्या है, अग्रगामी है, वोल्टेज क्या है, ये धारा का शिखर मान हो जाएगा V0। ठीक है, ये I0 माइनस में I0, तो बोलने का मतलब है ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है, ये π/2, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा T/2, ये टोटल क्या हो जाएगा T। मतलब एक प्रत्यावर्ती परिपथ में पूरे चक्र के लिए, एक चक्र को कंप्लीट करने के लिए जो है वो हो जाएगा आपका 2 पाई। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि धारा क्या है, लीडिंग रोड में है। ठीक है, वोल्टेज और धारा क्या है, लीडिंग रोड में है। अब इसका हम जो है वो देखते हैं, क्या इसका हम देखते हैं, इसका लीडिंग रोड में रहते हैं, और वो फाई क्या है, π/2 है, प्लस में फाई का मान क्या है, धनात्मक में है, लीडिंग रोड में है। अब यहाँ पे देखिएगा जो फेजर डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम समझते हैं हम। फेजर डायग्राम में मैंने कहा था स्वेच्छा से हम ये क्या लेते हैं, अक्ष लेते हैं, ये O है, OX, और यहाँ पे हमने लिया, इसको लिया V0, वोल्टेज का शिखर ये है ओमेगा t। ठीक है, अब ये धारा को हम लेते हैं, धारा को हम लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये धारा हो जाएगी, ये हो गई I बराबर π/2, तो ये टोटल हो जाएगा ओमेगा t प्लस पाई। ठीक है, जो कालांतर हो जाएगा, ये इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे, इस तरीके से हमने इसको दिखाया। ठीक है, इस तरीके से हमने दिखाया इसको। तो बोलने का मतलब जो है ये फेजर डायग्राम हो गया। तो हमारी जो जनरल समीकरण होती है I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस पाई। ठीक है, और कालांतर क्या है, 90 डिग्री है। और हमेशा जब संधारित्र लगा होगा, परिपथ में क्या लगा होगा, संधारित्र लगा होगा, तो हमेशा धारा क्या होती है, अग्रगामी होती है वोल्टेज की। तो बच्चों आपकी समझ में टॉपिक आया होगा, इसको जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।